चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें मेन बात क्या है कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स जो है इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस को जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, प्लैनेट अर्थ में लाइफ को बनाए रखने में हेल्प करता है, तो उसके पास 100% निश्चित तौर पर कुछ ऐसी पिक्युलरिटीज़ होंगी जिनकी वजह से वो ऐसा कर पाता है। अब हमारे पास ऐसा नहीं है, नहीं तो हम भी जो है फोटोसिंथेसिस ज़रूर कर सकते होते हैं। मेन चीज़ क्या है कि प्लांट्स में, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि उनकी प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप में एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल्स में ही मिलेगा। ये बेसिकली प्लास्टिड्स हैं, जैसे मैंने बोला आप क्लास 9 में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है और इसकी मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप में एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। एक डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है और इसकी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। साथ में यहाँ पर एक छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और ये स्टैक के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि आपने सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दिया हो। इसमें एक, जैसे मैंने सिक्कों का नाम लिया है, तो सपोज एक कॉइन जो है वो कहलाता है थाइलाकॉइड, और इनके स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेना। क्लोरोफिल हमको यहीं पर मिलेगा और ये जो दो ग्रेना है ये आपस में फ्रेट के थ्रू जुड़े होते हैं। ये क्लास 9 में ये बेसिक स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट का आप पढ़ चुके हो। अब सवाल ये है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि थाइलाकॉइड जो है वो स्टैक्ड फॉर्म ग्रेना, ये आप समझ गए हैं। दूसरी चीज़, पिगमेंट्स की बात करते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स में कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स आते हैं, एंथोसाइनिन है, फाइकोबिलिन्स हैं, ये सारे के सारे प्लांट सेल्स में मिलते हैं। देखिए, पिगमेंट कहीं भी हो, चाहे वो प्लांट सेल में हो चाहे एनिमल सेल में, इसका सीधा सीधा रिलेशन है कि ये जहाँ भी मौजूद होगा कोई पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसी वजह से क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपको कि कैरोटेनॉइड्स, जिसमें कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स आते हैं, ये भी क्लोरोफिल्स के साथ मौजूद होते हैं। ये कैरोटेनॉइड्स कैरोटीन और जेंथोफिल के रूप में मौजूद है, जिसमें कैरोटीन ऑरेंज कलर और जेंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड कराता है। क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी एंड ई। साथ में कुछ और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडेन वगैरह भी हैं जो बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल होता है। इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट एक आपको मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ कि क्लोरोफिल ए, दिस इज यूनिवर्सल, यानी कि जहाँ कहीं भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी या होती है वहाँ पर ये जरूर मौजूद होगा, क्लोरोफिल ए। अब ये पिगमेंट्स करते क्या हैं इसको समझो। फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की, जैसे, और इस बात को मैंने पहले भी तुमको बताया कि ये कैसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इस बात को आप जानते हो कि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आप कोई भी काम करते हो उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए हमें, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइट के थ्रू, और बेसिकली सनलाइट के थ्रू ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। क्लोरोफिल इसी सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है, इसी सनलाइट को पकड़ने का काम करता है,
और जब इसको पकड़ लेता है तो एक रिएक्शन सेंटर में आगे बढ़ाता है, जिससे कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको अभी हम डिटेल में फिर से समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा फिर से जो मैंने अभी बोला कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स या कोई भी पिगमेंट्स हों, ये बेसिकली क्या करेंगे कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद रिएक्शन सेंटर में आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पर वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ व्हाट आर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जस्ट कम टू नेक्स्ट पार्ट। यानी कि ये तो हो गया पिगमेंट्स की बात। अब रॉ मटेरियल्स में एक रॉ मटेरियल तो तुम्हारे सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको मिल जाता है एयर से। दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर, ये हमको मिल जाता है रूट्स के थ्रू, अर्थ से अब्जॉर्ब होकर के। तीसरी चीज़ एनर्जी, जैसे मैंने बोला ग्रीन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट उनके पास होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है सोलर एनर्जी यानी सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, जिसको हम एटीपी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। इसको भी आपने क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ रखा है। इसके बारे में हम लोग रेस्पिरेशन वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यही एनर्जी करेंसी यूज़ होती है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ हम लोग को समझनी है स्टोमेटा के बारे में।